हुआ बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कई मायनों में खास रहा। सीएम नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे की डिटेल रिपोर्ट सदन में पेश की। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी पूरी तरह लोगों को मिली। तो इसी सत्र में आरक्षण का दायरा मौजूदा 50 से बढ़ाकर 75% तक किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। आरक्षण बिल का समर्थन बीजेपी ने भी किया। बावजूद इसके शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन बिहार विधानसभा में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करता रहा, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने की खुशी में सदन के बाहर एक दूसरे को लड्डू खिलाते और अबीर गुलाल लगाते दिखे। इसी दौरान बीजेपी और आरजेडी के विधायक उलझ गए। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन और राम वृक्ष सदा पहुंचे थे लड्डू खिलाने। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया तो धक्का मुक्की जैसी स्थिति हो गई। वहीं विधानसभा के भीतर जीतन राम मांझी के मुद्दे पर शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ, तो दूसरी ओर सदन के बाहर नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी धरने पर बैठ गए। मांझी के साथ बीजेपी विधायक भी धरने पर बैठे। मांझी ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा, तो नेता प्रतिपक्ष ने भी बिहार में गुंडाराज का आरोप लगाते हुए स्पीकर से सदन की गरिमा बहाल कराने की मांग की। विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आकर के हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है। वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था। राजद के लोग जिस तरह से वातावरण बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गुंडा राज और गुंडों की सरदार बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। सदन आसन की गरिमा जब बोलेंगे तो इस तरह का शब्द का बयान चलाएंगे, डिमोरलाइज करने का। आसन की गरिमा को बरकरार रखना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। और इस तरह के माहौल, आज एक दलित हमारे माननीय विधायक को किस तरह से अपमानित किए हैं और किस तरह से इनके साथ बयानबाजी किए हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहे। ये राजद के लोग गुंडा राज स्थापित करता है टारगेट करके। कई बार स्थगित होने के बाद सदनों की कार्यवाही चलती रही और आखिरकार 75% प्रस्ताव वाला आरक्षण विधेयक विधान परिषद में पेश होकर पारित हो गया। कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र में कई बड़ी बातें दिखी, तो मुख्यमंत्री के महिलाओं पर दिए बयान पर खूब बवाल भी हुआ।